सीएम धामी ने अपने वादे के मुताबिक यूसीसी को लागू करने की सभी प्रक्रिया पूरी कर ली है। जनवरी में पूरी तरह लागू हो जाएगा यूसीसी। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सीएम धामी ने राज्य में लाए सख्त दंगा विरोधी कानून। अगर सरकारी संपत्तियों को पहुंचाया नुकसान तो भरना पड़ेगा अपनी जेब से रकम। 8 लाख रुपए तक भरना होगा जुर्माना। पलायन को रोकने के लिए सबसे बड़ा कदम इन्वेस्टर समिट। समिट में कंपनियों, अन्य उद्योग घरानों से एग्रीमेंट के 80,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्ट कराने में सफल हुए सीएम धामी। पलायन का दंश झेल रहे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाए ताकि राज्य छोड़कर किसी को जाना ना पड़े। युवाओं को अलग अलग विभागों में 20,000 नौकरियां मिली। ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है। देवभूमि की जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं। सीएम ने सख्ती दिखाते हुए 5,000 एकड़ सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटवाए। मातृशक्ति को मजबूत करने का संकल्प लिया। अलग अलग सरकार की योजनाओं से राज्य की महिलाएं हो रही हैं स्वावलंबी और आर्थिक रूप से मजबूत। लखपति दीदी योजना के तहत 1 लाख से ज्यादा महिलाएं हो चुकी हैं लखपति। 2026 तक 2.5 लाख महिलाओं को बनाया जाएगा लखपति। उत्तराखंड राज्य बने 25 साल होने जा रहा है। किसी ने राज्य के आंदोलनकारियों या उनके परिवार की सुध नहीं ली, लेकिन सीएम धामी ने सुध ली। तो अब राजकीय सेवा में उन्हें मिल रहा है आरक्षण। आंदोलनकारी राजकीय सेवा में 10% का क्षैतिज आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। रोजगार के अवसर बढ़ाने का एक और बड़ा प्रयास। बेहतरीन फिल्म निर्माण की नीति के कारण उत्तराखंड बन रहा है बॉलीवुड निर्माता निर्देशकों की पहली पसंद। राज्य के अलग अलग लोकेशन पर देखी जा सकती है फिल्मों की शूटिंग। स्थानीय लोगों को मिल रहा है रोजगार। पहाड़ों में हवाई यात्रा था एक सपना जो अब हुआ है साकार। राज्य में 8 जगहों पर हेलीपोर्ट। दुर्गम जिला पिथौरागढ़ को दिल्ली से मिली उड़ान सेवा की कनेक्टिविटी। ये सब हुआ आसान सीएम धामी के केंद्र से बेहतर तालमेल की वजह से। मैनेजमेंट में सीएम धामी का जोड़ नहीं, अपने कुशल नेतृत्व से राज्य आपदा प्रबंधन में भी मिसाल कायम किया। मौसम की मार का असर नहीं पड़ने दिया केदारनाथ यात्रा पर। भारी बारिश ने 4 धाम यात्रा में खलल डालने की कोशिश की। सीएम के कुशल प्रबंधन से बारिश हार गया और बिना जान माल नुकसान के यात्रा चलती रही। खेलेगा तो बढ़ेगा उत्तराखंड। केंद्रीय नेतृत्व से बेहतर तालमेल की वजह से सीएम धामी खेल क्षेत्र में देवभूमि का मान बढ़ाने जा रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कोई आसान काम नहीं। यहाँ के लोगों ने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हमारा राज्य खेलों के इस महाकुंभ का कभी मेजबानी भी करेगा। कभी 4 धाम यात्रा पर आने वाले लोगों को ये लगता था कि जा तो रहे हैं यात्रा पर कुशल लौटूंगा कि नहीं। 4 धाम की मुख्य यात्रा तो छोड़िए, सीएम ने तो शीतकालीन यात्रा भी शुरू कर दी। बेहतरीन प्रबंधन की बदौलत सीएम धामी रिकॉर्ड संख्या में लोगों को 4 धाम की यात्रा कराकर अब शीतकालीन यात्रा करवा रहे हैं। सीएम बड़े ही चतुराई से एक तीर से कई निशाने लगाने में माहिर है। तभी तो शीतकालीन यात्रा के साथ टूरिज्म पर भी निशाना साधा है। सर्दियों की पहाड़ की खूबसूरती देख लोग अब बार बार यहाँ आएंगे। उत्तराखंड के जंगलों और पहाड़ों की जड़ी बूटियों को देश के साथ साथ विदेशों में पहचान दिलाई। विश्व भर के 40 से ज्यादा देशों के आयुर्वेदिक वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड आकर यहाँ के आयुर्वेद को समझा। 10वें विश्व आयुर्वेदिक सम्मेलन का आयोजन कर सीएम धामी ने
अपनी मंशा साफ कर दी। राज्य का पहचान और मान बढ़ाने के लिए उन्हें जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। फैसले और भी हैं, पर इन कुछ फैसलों से ही पता चल जाता है कि जिसकी नींव इतनी मजबूत बन रही है तो बिल्डिंग भी बड़ी ही होगी। यहीं से नया वाला उत्तराखंड का आगाज होता है।